हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जय हो स्टडी चैनल में। जैसा कि कल हमने रिंग टोपोलॉजी तक जाना था। आगे जो थर्ड आएगा हमारा वो स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी कौन सी होती हैं? सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय डिवाइस से जुड़े होते हैं। जैसे हब है हमारा, स्विच है, तो जो सारे कंप्यूटर होते हैं वो हब या स्विच के माध्यम से जुड़े होते हैं, उन्हीं को हम लोग स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। इनकी जो विशेषताएं हैं, पहली जो है, अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाए तो बाकी काम करते रहते हैं। मतलब स्टार टोपोलॉजी में क्या है, अगर ऐसा नहीं कि अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो गया तो सारे हमारे बंद हो जाएंगे, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है ना कि अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो बाकी काम करते रहते हैं। केंद्रीय डिवाइस फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क डाउन। मतलब अगर केंद्रीय डिवाइस जिससे सारे कनेक्ट हैं, अगर वही फेल हो जाए तो सारे जो सिस्टम होते हैं वो बंद हो जाएंगे। नेटवर्क मैनेजमेंट इसमें ईजी होता है। आधुनिक ऑफिस, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में हमारे ऑफिसों में स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे लैन है हमारा, वाईफाई राउटर्स है, वाईफाई से कनेक्ट होते हैं सिस्टम हमारे लैन से। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इसका फिगर जैसे आप देख सकते हैं, पीसी, ये PC1 है, PC2 है, ये हब और स्विच से जुड़े होते हैं। PC3, PC4 ऐसे इसमें कनेक्ट होता है। जो चौथा आएगी हमारी वो है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी कौन सी होती है? हर कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली जुड़ा होता है। मेश में क्या होता है, मतलब जो एक कंप्यूटर है दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट जुड़ा होता है, उसको हम लोग मेश टोपोलॉजी बोलते हैं। विशेषताएं, ये बहुत भरोसेमंद होता है। जो मेश टोपोलॉजी है बहुत भरोसेमंद होता है, क्योंकि ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। महंगा और जटिल सेटअप होता है इसका। एग्जाम्पल के तौर पे बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, मिलिट्री नेटवर्क्स होते हैं, इन सब जगह पे मेश टोपोलॉजी का यूज़ देखने को मिलता है। पांचवी जो है हमारी वो है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ये स्टार और बस का मिश्रण होता है। जो स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी है, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम लोग ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। कुछ कंप्यूटर स्टार से जुड़े होते हैं और कुछ समूह बस में जुड़े होते हैं। मतलब इसमें क्या है कि जो कुछ कंप्यूटर हैं वो तो बस टोपोलॉजी से जैसे कनेक्ट होते थे सिस्टम वैसे जुड़े होते हैं, और कुछ इसमें स्टार और बस मतलब दोनों अलग अलग जुड़े होते हैं इसमें। मतलब कुछ तो हमारे बस से जुड़े होते हैं और कुछ हैं स्टार टोपोलॉजी से जुड़े होते हैं। ये बड़े नेटवर्क के लिए उपयुक्त किए जाते हैं। जो ट्री टोपोलॉजी है, अगर आपसे पूछे कि कौन सी टोपोलॉजी का जो प्रयोग है वो बड़े नेटवर्क के लिए किया जाता है, तो वो ट्री टोपोलॉजी है। नेटवर्क मैनेजमेंट इसमें आसान होता है। ट्री टोपोलॉजी में नेटवर्क मैनेजमेंट आसान होता है। एग्जाम्पल जो है हमारा, ये जैसे हब लैन है, ISP नेटवर्क है, ये सारे हमारे इसके एग्जाम्पल हैं। हब, जैसे ये हमारा हब है, हब से ये जुड़ा हो गया, हब 1 हब 2, इससे ये दोनों कनेक्ट हैं। फिर ये हब 1 है, इससे ये सिस्टम दोनों हमारे कनेक्ट हैं। ये हब 2 से ये कनेक्ट है, तो मतलब ऐसे करके ये जुड़े होते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी 6 है जो हमारी, वो है हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसका जो प्रयोग है, ये दो या अधिक टोपोलॉजी का संयोजन है। जो हाइब्रिड, हाइब्रिड जैसा नाम से क्लियर है कि हाइब्रिड दो या दो से अधिक जो टोपोलॉजी हैं उनका संयोजन जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाता है। इनकी जो विशेषताएं हैं वो है फ्लेक्सिबल और बड़े नेटवर्क में इनका यूज़ होता है। डिज़ाइन जटिल होती है लेकिन मजबूत होते हैं। एग्जाम्पल जैसे लार्ज कॉरपोरेट नेटवर्क है, क्लाउड नेटवर्क है, इन सब जगह पे इनका यूज़ होता है। ये है जैसे इस कई नेटवर्क, कई टोपोलॉजी का जो ये है, ये संयोजन होता है। जैसे स्टार है, स्टार टोपोलॉजी प्लस मैश, बस, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। ये स्टार, मैश और बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन ही हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाता है।
इसके बाद हम जानेंगे कि चार्ट में अगर आसान भाषा में आप समझे तो टोपोलॉजी है उनका कनेक्शन कैसे, मतलब वो कनेक्ट होते हैं वे, और इनके फ़ायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। तो जैसा पहला हमारा था बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी कैसे कनेक्ट होता है, उनके कनेक्शन का क्या टाइप है। लाइनर केबल, मतलब वो लीनियर एक होती हैं, लाइन के फॉर्म में बस जो है वो एक लाइन के फॉर्म में, जैसे कुछ ये ऐसे कनेक्ट है फिर ऐसे एक दूसरे से लाइन के फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। इनके फ़ायदे, ये सस्ता होता है और ये आसान होते हैं। मुख्य केबल फेल हो गई, अगर अगर इनमें मुख्य केबल फेल हो गई तो नेटवर्क, सारे नेटवर्क हमारे डाउन हो जाते हैं। रिंग टोपोलॉजी क्या है, ये सर्कुलर, रिंग रिंग मतलब सर्कुलर, सर्कुलर फॉर्म में कनेक्शन होता है, मतलब गोल 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 ऐसे जो रिंग होती है ना, जैसे वैसे ही डेटा इसमें कनेक्ट, इनका कनेक्शन वैसे ही होता है। और डेटा जो है इनमें, मतलब डेटा काउंसलर जो होता है उसमें कम होता है, एक अगर इसमें फेल हो जाता है तो नेटवर्क टूट जाते हैं। रिंग टोपोलॉजी, जैसा कि आपने बस टोपोलॉजी में देखा था, इसमें अगर एक फेल हो गया तो सारे नेटवर्क डाउन नहीं होते हैं। बट रिंग टोपोलॉजी में क्या है कि एक दूसरे से ये कनेक्ट होते हैं रिंग के फॉर्म में। तो अगर एक नेटवर्क एक वो टूट जाता है तो सारा जो नेटवर्क है वो टूट जाता है, अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाए तो। थर्ड हमारी स्टार टोपोलॉजी है। स्टार जो है होता है ये सेंट्रल हब, हब के रूप में इनका कनेक्शन होता है। मैनेजमेंट इसमें आसान होता है, हब अगर फेल हो जाता है तो सारे नेटवर्क डाउन हो जाते हैं। उसके बाद हमारा मैश टोपोलॉजी, ये हर कंप्यूटर से सीधे कनेक्ट होता है। ये जो मैश है वो सारे कंप्यूटर से वो सीधे कनेक्ट होता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, महंगा और जटिल होता है। उसके बाद हमारा ट्री टोपोलॉजी होता है, ये स्टार बस और मेश टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब स्टार और बस से ही, जैसे वो दोनों स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का कनेक्शन था, वैसे ही उनका कॉम्बिनेशन ही ट्री टोपोलॉजी में होता है। ये बड़े नेटवर्क के लिए अच्छे होते हैं। ये जटिल केंद्र फेल प्रभावित होते हैं। हाइब्रिड, हाइब्रिड जो होता है ये मिश्रण होता है। मिश्रण मतलब वो तीनों टोपोलॉजी जो होती हैं स्टार बस और मेस का, इनका जो कनेक्शन का टाइप है वैसे ही ये हाइब्रिड कनेक्ट होते हैं। फ्लेक्सिबल होता है और ये मजबूत होते हैं। डिज़ाइन इनकी कठिन और ये महंगे होते हैं, मतलब इनकी डिज़ाइन जो होती है वो जटिल होती, देखने में ये जटिल दिखते हैं और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। उसके बाद आइए जानते हैं इंटरनेट के प्रोटोकॉल के बारे में। इंटरनेट के प्रोटोकॉल, इनको आईपी एड्रेस भी कहा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होते हैं, नियम का समूह होता है जो यह तय करता है कि डेटा पैकेट्स इंटरनेट पर कैसे भेजे और रिसीव किए जाएंगे। जो डेटा होते हैं, डेटा के पैकेट्स होते हैं वो इंटरनेट पर कैसे सेंड और रिसीव किए जाएंगे, उनका क्या नियम और नियम है, वो हमारा जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल बताता है। आईपी यह सुनिश्चित करता है कि डेटा सही जगह पर और सही समय पर पहुँचे। तो वो जो होता है वो इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स तय करते हैं। मुख्य प्रकार के इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो पहला हमारा है वो टीसीपी प्रोटोकॉल है। ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ये रिसीवेबल कम्युनिकेशन, डेटा डिलीवरी की गारंटी, इन सब जो होते हैं डेटा कैसे डिलीवर होगा, ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल हमारा बताता है। यूडीपी क्या होता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये फास्ट होते हैं, मतलब अगर फास्ट कम्युनिकेशन करनी है तो ये यूडीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, डेटा पैकेट्स को सही आईपी एड्रेस तक भेजना, मतलब जो डेटा कैसे जाएगा, जहाँ पर हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है तो उसको सही आईपी एड्रेस तक भेजने का जो काम होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल का होता है। पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर जो होते हैं वो आईपी एड्रेस कंप्यूटर को पहचानता है। मतलब अगर सबका जैसे अपना अपना एड्रेस होता है, जैसे हमें कोई भी सामान हमने ऑर्डर किया है तो वो किस एड्रेस पर कब कब पहुंचना है, मतलब कौन उसका एड्रेस क्या होगा, तो वो जो होता है वैसे ही आईपी एड्रेस होता है। मतलब
पोर्ट नंबर, जैसे कि हमारे घर का एक नंबर होता है कि ये कोई भी घर मतलब, तो आपने घर का जब पूरा एड्रेस हम देंगे तभी वो सामान सही जगह पर पहुंचेगा। वैसे ही हमारा जो होता है पोर्ट नंबर होता है, अगर डेटा जो है वो सही जगह पर पहुंचे तो उसके लिए, जैसे हमारे हाउस नंबर होते हैं वैसे इसमें पोर्ट नंबर दिया हुआ होता है कि डेटा जो है वो सही जगह पर पहुंच पाए। तो जो आईपी एड्रेस होता है कंप्यूटर को पहचानता है कि, लेकिन एक ही कंप्यूटर पर कई सेवाएं चलती हैं। पोर्ट नंबर ये बताता है कि पैकेट्स कौन सी सेवा एप्लीकेशन पर भेजना है। पोर्ट नंबर जो है वो ये तय करता है कि पैकेट्स को कौन सी जगह पर भेजा जाए। ये हमारा जो है वो पोर्ट नंबर बताता है। आईपी, आईपी जैसे आप इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है। आईपी जो होता है वो घर का पता, आप ऐसे समझ सकते हैं, घर का पता। और जो पोर्ट होता है हमारा घर के अंदर कमरे का नंबर, वो हमारा पोर्ट तय करता है। पोर्ट की रेंज होती है हमारी 0 से 1023 वेल नोन पोर्ट, और 1024 से 49,151 ये रजिस्ट्रेशन पोर्ट होता है। इस ऐसे ही प्राइवेट पोर्ट, ये हमारे कुछ पोर्ट नंबर हैं। नेक्स्ट हमारा प्रमुख पोर्ट नंबर और उनके प्रोटोकॉल। सेवा या प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर उनका क्या है और उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसा हमारा पहला है HTTP, इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 80 है, और ये वेब पेज ब्राउजिंग के लिए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है वेब पेज ब्राउजिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो हमारे एग्ज़ाम में पोर्ट नंबर से भी क्वेश्चन काफ़ी मतलब एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो है HTTPS। जैसे HTTP था वो सिंपल था, और इसमें जो है S लगा है तो इसका मतलब होता है सेफ्टी के लिए। इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 443 होता है, और ये सिक्योर वेब ब्राउजिंग होता है। जो वो ऊपर था वो सिर्फ मतलब वेब ब्राउजिंग था, बट इसमें S लगा है इसलिए ये सिक्योर है। इसमें मतलब कोई भी वैसा नहीं है कि इसमें अनसिक्योर नहीं है। ये सिक्योर वेब ब्राउजिंग होता है। FTP जो होता है इसका पोर्ट नंबर 20 और डेटा के लिए, और 21 कंट्रोल के लिए। वो जो 20 है अगर पोर्ट नंबर तो वो डेटा के लिए, और अगर 21 है तो वो कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाएगा। और FTP का उपयोग कहाँ होता है, ये फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए FTP का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा SSH आता है। SSH का जो पोर्ट नंबर है वो 22 होता है। ये सिक्योर रिमोट को लॉगिन करने के लिए किया जाता है। SSH का प्रयोग सिक्योर रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है, और इसका पोर्ट नंबर 22 होता है। नेक्स्ट है हमारा टेलनेट। टेलनेट जो होता है उसका पोर्ट नंबर 23 है, और रिमोट लॉगिन इनसिक्योर, मतलब ये जो है ये सिक्योर है और ये रिमोट लॉगिन है, बट ये इनसिक्योर है टेलनेट। SMTP का जो पोर्ट नंबर 25 होता है, और ये ईमेल को भेजने के लिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है, और ये ईमेल को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा DNS है, डोमेन नेम सिस्टम। DNS का पोर्ट नंबर हमारा 53 होता है, और ये डोमेन नेम रेजोल्यूशन के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारा ये POP3। इसका जो पोर्ट नंबर है वो 110 है, और ये ईमेल को रिसीव, मतलब पहले जो है ईमेल को रिसीव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, ईमेल रिसीव करने के लिए। IMAP, इसका पोर्ट नंबर होता है 143 ईमेल रिसीव करने के लिए। जो मॉडर्न अभी जो ईमेल रिसीव करने का जो वो है IMAP मॉडर्न। RDP का पोर्ट नंबर होता है 3389 रिमोट डेस्कटॉप पर दिखाने के लिए। और MySQL, इसका जो पोर्ट नंबर होता है 3306 होता है डेटाबेस कनेक्शन के लिए।
SQL का प्रयोग किया जाता है। DHCP इसका पोर्ट नंबर 67 या 68 होता है, जो भी ऑप्शन में गिवन हो। 67 है तो 67, अगर 68 है तो 68। ये डायनेमिक IP असाइनमेंट के लिए इसका जो प्रयोग DHCP का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है TCP और UDP में अंतर। जो TCP है ये हमारा और UDP, इनमें क्या अंतर है? वो रिलायबिलिटी, ये रिलायबल होता है और ये अनरिलायबल होता है। कनेक्शन मोड क्या है इसका? कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और ये कनेक्शन लेस होता है। UDP ये करेक्शन से कनेक्शन ओरिएंटेड है और जो UDP है वो इस कनेक्शन लेस होता है। स्पीड जो होती है इसकी स्लो होती है और इसकी फास्ट होती है UDP की। यूज़ करने कैसे यूज़ होता है ये? वेब में, ईमेल में, फाइल को ट्रांसफ़र करने में TCP IP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, गेम के लिए इन और VoIP के लिए इस सब जगहों पर UDP का प्रयोग किया जाता है। HTTP का जो पोर्ट नंबर होता है HTTP का 80 होता है और इसका HTTPS का 443 होता है। सबसे कॉमन वेब ट्रैफिक है। FTTP का पोर्ट नंबर जो होता है वो 21 या 20 होता है, ये फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। SSH 22 होता है, ये सिक्योर लॉगिन के लिए SSH का प्रयोग किया जाता है।